कभी वो कहते हैं ना, आप जब नमाज पढ़ते हैं तो कभी नमाज में अल्लाह से शिकवा करते हैं कि थोड़ी देर तो और होता, मैं डेब्यू कर लेता, मुझे वो पाकिस्तान की किट में देखती। कभी मैं ये बातें बहुत करता था और ये बातें मैं बहुत ज़्यादा करता था और मैं इतना मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं इतना मेंटली जो है ना वो स्ट्रेस में चला गया था कि एक टाइम पे तो जब मेरा डेब्यू हुआ तो मैं ऐसे ऐसे बातें करने लग गया था कि जो मेरे कोचेज़ वगैरह मेरे रूम में आए हैं, मैनेजर मेरे रूम में आए तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं आप किस तरह की बातें करें। तो उसके बाद मैंने, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया जो कि मैं बताता नहीं हूँ, ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी गम अपनी चीज़ें आप क्या दुनिया के सामने लाते हूँ, पर ये था कि 1 साल तक तो मैं दवाइयाँ लेते रहा क्योंकि मेरे जहन से वो चीज़ें निकलती नहीं जाती थी। और फिर उसके अलावा मेरे दिमाग इतने को वीक हो गए कि अपनी घड़ी हाथ में पहनी में ढूंढ रहा होता था कि किधर है। और मैं अक्सर मेरे टीममेट्स को भी याद होगा अभी तक कि मैं कोई चीज़, उनको ये पता वही नसीम है कोई ना कोई चीज़ भूल जाएगा, लेकिन मैं ऐसा था नहीं उससे पहले, डेब्यू से पहले, क्योंकि ये था कि चीज़ें याद रहती थी दिमाग की। दवाइयाँ मैंने इतनी चीज़ें इस्तेमाल की कि किसी तरह बस जो है ना मैं रिलैक्स रहा। और उसी में आपको दुनिया ने देखना ये होता है कि आप पाकिस्तान के लिए खेलो, आपने परफॉर्मेंस करनी है। बिहाइंड द सीन किसी ने थोड़ी एक दिन का था भूल गए, अब मेरे दिल से तो नहीं निकलता, मेरे दिमाग से तो वो चीज़ें नहीं निकलता। तो उसके बावजूद मेरे लाइफ में इंजरीज़ आते रहे क्योंकि जब आप मेंटल स्ट्रेस में होते हो, बॉडी आपकी उस तरह काम नहीं कर रही होती, तो ऑब्वियसली आप चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। नहीं, हम ईद के दिन कोई इमोशनल बातें नहीं करेंगे, कोई जज्बाती बातें नहीं करेंगे, खुशी खुशी की अच्छी सी बातें करेंगे, अच्छे लफ्ज़ों में आपकी अम्मी को भी याद करेंगे, आपके पेरेंट, आपके फादर से भी मिलेंगे, आपके भाई से भी मिलेंगे। और जब हम बात करते हैं कि फैमिली का सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है, नसीम से हमने बहुत मज़े की गुफ्तगू की, आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा, मगर जितना इंपॉर्टेंट रोल फैमिली का होता है, सपोर्ट सिस्टम का होता है, वो तो हम सबको पता है। नसीम की ज़िंदगी में, नसीम के करियर में उसकी फैमिली का कितना सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग था, फैमिली का कितना सपोर्ट था, वो आज हम जानेंगे क्योंकि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नसीम शाह के वालिद साहब और नसीम शाह के भाई सलीम भाई, है ना। सो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। ईद मुबारक आपको सबसे। खैर मुबारक। मैंने बहुत इंटरव्यूज़ में सुना कि आपको तो पता ही नहीं था कि नसीम ने कब क्रिकेट खेलना शुरू की और कब से जो है वो छुप छुप के जाने लगे क्रिकेट खेलने। कितनी मार पड़ी है नसीम को छुप के जाने पे और क्रिकेट खेलने पे। आ जाओ, बैठ जाओ। असल में हमारा इलाका जो है दिर लोयर वो पसमानदा इलाका है, उसमें खेलों की कोई ग्राउंड वगैरह नहीं है। तो मेरा ये ख्याल था कि मेरे बेटी तालीम हासिल करे और तालीम की फोकस रखे, क्योंकि क्रिकेट का हमें कोई पहचान भी नहीं था कि क्रिकेट क्या है। मगर मैं इसको बता रहा हूँ कि अंग्रेज़ों का अकेले ही नहीं करो यही बता रहा था, इतना भी पता मुझे नहीं था। तो फिर जब ये खेल रहा था रात को, कहीं रमज़ान में जा रहा था, मैं इनको जब दीवार पलांग करके घर आ रहा था, तो हमारा इलाका भी तो ख़तरनाक इलाका है, ऐसा नहीं कि जैसे पुराना इलाका तो नहीं है लाहौर जैसा। तो हम इसको मार रहे थे फिर कि यार ऐसा नहीं करो, दीवार की तरफ नहीं आओ, रात को घर से नहीं निकलो। तो इस वजह से इसको मार पड़ रहा था। सारे नहीं बता देना बस थोड़े थोड़े। नहीं, मगर जो आपने वो कहा ना अंग्रेज़ों का खेल है, तो नसीम ने जब डेब्यू किया और नसीम जब ऑस्ट्रेलिया गया तो वहाँ कहीं नसीम को लगा कि ये सही बात थी, है ना, ऐसा हुआ? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि स्टार्ट में तो ये समझता था कि बाकी जो ये लोग कह रहे हैं, हमें तो शौक़ बहुत ज़्यादा था कि हम किसी तरह क्रिकेट खेलें, लेकिन ये लोग अपने हिसाब से बोल रहे थे कि क्योंकि इनको लग रहा था कि क्रिकेट जो है ना ये एक फजूल सा खेल है और इन्होंने यहाँ से कहाँ पे ये लोग खेल सकेंगे। तो ये मेरे बड़े भाई इन्होंने भी काफ़ी मतलब इनको रिक्वेस्ट की कि अच्छा खेलता है, क्योंकि इनको भी लोग बताते थे कि यार अच्छा खेलता है। तो उस टाइम बोलते थे यार ये अंग्रेज़ों का खेल है। तो वो वैसे ही मजाकन मैंने फिर जब ऑस्ट्रेलिया में हमको रन्स पड़े बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली वहाँ पे तो बंदा बहुत हाँ जी, तो मैंने कहा यार वाकई अंग्रेज़ों का ही खेल है लाइक मतलब मजाकन, बाकी तो नहीं। मैं उस डेब्यू के हवाले से ज़रूर आपसे बात करूँगी, बट सलीम भाई आपका कितना सपोर्ट था नसीम के इस करियर को आगे बढ़ाने में? सबसे पहले तो आपने कब आपको लगा कि हाँ जी ये जो है ना ये खेल सकता है? ये गली मोहल्ले में तो देखें हर बच्चा, हमारे यहाँ शायद सबसे पहले बैट पकड़ता है और निकल जाता है बाहर खेलने के लिए, बट आपको कब लगा कि ये प्रोफेशनली खेल सकता है?
जी, ये बिल्कुल छोटा था, वहाँ पे गांव में मतलब खेलता था बाकी बच्चों के साथ। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे इनके साथ जो खेलते थे, इनके जो एज वाले थे वो कह रहे थे कि मतलब इसको, ये लड़का इसमें बहुत टैलेंट है, आप इसको आगे लेके जाओगे तो ये बहुत आगे जाएगा। तो उसके बाद अंडर 16 के ट्रायल हो रही थी वहाँ स्वात में जी। तो ये मैं उधर लेके गया अंडर 16 ट्रायल के लिए। तो ये वहाँ पे जो इसने ट्रायल दी तो सबसे छोटा भी ये था और सबसे फास्ट बॉलिंग भी ये कर रहा था। तो वहाँ पे जितने भी क्राउड थे उसने हमें बताया कि यार ये लड़का बहुत आगे जाएगा। उस वक्त मुझे लगा, उससे पहले मैंने कभी इसको नहीं देखा था कि मतलब ये इतना फास्ट बॉलिंग करता है या इतना अच्छा है। लोग हमें कहते थे, लेकिन मैंने कहा यूँ कहते हैं तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन वहाँ पे जब मैंने इनको देखा खुद तो मुझे उधर से आइडिया हो गया कि ये बहुत आगे जाएगा। उसके बाद फिर हम ये इधर लेके आए लाहौर में हमारा बिज़नेस था। तो वो बिज़नेस हमें इसको इधर लेके आए लाहौर। और उसके बाद अब्दुल कादिर एकेडमी में सलमान कादिर के साथ हम मिले। तो सलमान भाई ने हमें बहुत सपोर्ट किया और सलमान भाई ने भी हमें ये कहा कि ये लड़का मेरे साथ होगा, लेकिन आप हमारे साथ ये कर लेंगे कि ये इधर से नहीं जाएगा। अच्छा, मतलब यह होगा। हाँ। तो हमें लगा कि यार इसके अंदर टैलेंट है। हाँ। क्योंकि ये सलमान भाई को क्रिकेट की समझ है और ये कह रहे कि यहाँ से न जाए तो इसमें टैलेंट है। सर, इतने मज़े की एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन हुई हमारी नसीम शाह की फैमिली के साथ और आई होप आपने एंजॉय किया होगा। इस वक्त हम जा रहे हैं ब्रेक पर। ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा फिर मज़े के सवालात नसीम से भी पूछेंगे और देखेंगे नसीम हमें कुछ पका के पिला सकते हैं या खिला सकते हैं। बट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। ईद मुबारक एक दफ़ा फिर से। नसीम कैसा स्टूडेंट था? देखिए, पढ़ाई का शौक़ मैं यही कहूँगा कि कुछ अरसे तक था। जब मैं 5वीं क्लास तक या 6ठी क्लास तक था तो पढ़ाई का ये शौक़ था कि पढ़ाई थी करनी। और जब तक क्रिकेट की लत नहीं लगी थी। और अब्बू आई थिंक इनको अभी तक पता होगा कि मुझे बता रहे थे कि पढ़ाई में आप अच्छे हो, इतने बुरे नहीं हो। लेकिन उसके बाद जब फोकस सारा क्रिकेट पे चला गया, बस जब भी स्कूल में ब्रेक होता है, घर के साथ स्कूल था हमारा बिल्कुल टच में दीवार है। और माशाल्लाह से सबसे लेट हम ही जाते थे। जैसे पता चल जाता था ना कि यार बस आवाज़ आ गई बल्कि तब हम जाते थे। तो हमें मार भी वहाँ पे बहुत पड़ती थी। और वो प्रिंसिपल जब कॉल करते थे इनको कि नहीं, हम इनको बताते थे कि आके मारा है, तो ये लोग कॉल करके दोबारा कहते कि थोड़ा और मारो। जब छुप के जो है वो जाके क्रिकेट खेलना शुरू की तो कौन, अम्मी छुपाती थी अब्बू से कि हाँ जी वो गया है किसी दोस्त के पास गया है या क्या? अम्मी थी वो दीवार जो कि होता है ना, माँ होती है वो दीवार बीच में जो खड़ी होती है कि हाँ जी कोई बात नहीं, वो किसी काम से गया हुआ है। वो बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है कि जो स्कूल हम जाते थे वो रास्ता घर से बिल्कुल दरवाजे से बाहर आप निकलते हो ना तो इस तरह बाग टाइप जगह आती है, उसमें से निकल के जाना होता था। तो हम क्या करते थे कि हमें जब मैच खेलना होता था तो वो बैग जो था ना वो उस बाग में किसी जगह पे छुपा के रख देते थे और ताकि इनको लगे कि हम बैग उठा के स्कूल चले गए, वहाँ पे रख के वापस वहाँ से सीधा जो है ना मैच पे चले गए। कोई टेबल वगैरह का मैच होता था तो जब वापस स्कूल के टाइम आते थे तो बैग दोबारा से लिया और बहाना ऐसे किया कि हम वापस स्कूल से आ गए। बहुत दफ़ा मतलब फंसे हुए हैं कि इसी तरह कहीं देखा अचानक से कि ये तो अभी तक इधर है, स्कूल नहीं गया, तो फिर अम्मी को साथ मिलाता था और अम्मी जो है ना बचाती थी साथ कि नहीं ये तो गया हुआ था, ब्रेक हुआ या इस तरह। तो लाइक सब बहुत दफ़ा मतलब उन्होंने बचाया। और ये भी होता था कि क्रिकेट के लिए इनको पता था कि ये जो पैसे वगैरह लेके जाते स्कूल के अलावा इन्होंने जाके टेप वगैरह वो जो बॉल पे चढ़ाते वो लेने या जो टेप बॉल है वो लेने, तो उसके लिए पैसे नहीं देते थे। वो ये कहते थे कि आप लोग, मुझे पता है कि आप लोगों ने भी जाके इन पे बॉल लेना है और या वो लेना है, तो ये नहीं करना। तो फिर अम्मी के पास पैसे होते थे, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि वो जो दुपट्टा होता है ना उसमें साइड पे कई वो बांधे होते थे, तो यूँ करके निकाल के देते थे कि बस बताना नहीं है कि मैंने आपको क्रिकेट के लिए पैसे दिए, क्योंकि अम्मी को तो आइडिया नहीं था कि क्रिकेट क्या होती है, लेकिन हमारी खुशी के लिए वो चीज़ें करती थी। और आई थिंक मैं यही कहूँगा कि अगर वो ना खेलते उस टाइम, वो पैसे नहीं तो शायद क्रिकेट भी ना खेलता। बिल्कुल, यानी वो जो वो उनका सपोर्ट रहा। बिल्कुल।